बिहार का हो नहीं गया। बिहार में अभी चाचा भतीजे में जब सिर फुटौवल होगा तो इन्हीं का सर फोड़ा जाएगा, पहली बात। और मुझ पर कमेंट मत करिए। बहुत अच्छा है, मुझे जब बहुत अच्छा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं हम शून्य हैं, हम जीरो हैं, हम कुछ नहीं। ऐसे ही हमें कम आंकिए, ऐसे ही आपने हमें कम बहुत जगह आंका है और चुनाव नतीजा उसके बिल्कुल विपरीत रहा है। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो हिमाचल हो, बहुत सारी ऐसी जगह। बहुत अच्छा है। मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ मानक जी, और मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दों पर हम सबको टिके रहना चाहिए। आज 10 साल बाद प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के बाद जब नरेंद्र मोदी जी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों के बीच में पहुंचे तो नई गारंटी दे रहे हैं। अरे भैया, पुरानी वाली गारंटी क्या थी? जुमले बाबर जुमले 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 खेले गए इस देश में 10 साल। तो अब लोग कह रहे हैं भैया जो पहली गारंटी एक्सपायर हो गई उसका जवाब दो। 15 लाख कहां है? 2 करोड़ सालाना रोजगार कहां है? रुपया और डॉलर एक पर क्यों नहीं आया? पेट्रोल 40 पर क्यों है, क्यों नहीं 100 पर क्यों है? लोग पूछ रहे हैं किसान की आय दुगनी क्यों नहीं हुई। लोग कह रहे हैं हर सिर पर छत क्यों नहीं बनी, आप तो कहते थे। लोग कह रहे हैं चीन को लाल आंखें दिखानी थी, आप तो मुंह से अपने चीन का नाम नहीं ले पा रहे। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो नारी सुरक्षा का वंदन अभिनंदन की बात करते हैं, उन्होंने संरक्षण हमेशा दोषियों और आरोपियों को क्यों दिया? क्यों भारतीय जनता पार्टी? मुझे दुख के साथ सुप्रिया, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। बीजेपी की जो एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है बीजेपी के मुख्यालय में दिल्ली में, उसमें बिहार का सीट शेयरिंग फॉर्मूला पूरा का पूरा सामने आ गया है। पहले हमने बताया चिराग पासवान की एलजेपीआर को 5 सीटें मिली हैं, बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी, जैसा हमने पहले बताया था। यानी हमारे सूत्रों की खबर बिल्कुल सही साबित हुई। बीजेपी 17 पर लड़ेगी, जेडीयू 16 पर लड़ेगी। 17 और 16 हो गई 33 प्लस 5 38। अब बची 2 सीटें, और ये 2 सीटें हमारी खबर है कि जीतन राम मांझी की हम और आरएलएसपी, ये देखिए 2, ये तो हो गई 40। यानी जैसा वाजपेयी जी लगातार कह रहे थे चाचा को कोई सीट नहीं मिलने वाली, बिल्कुल वही हुआ है। पशुपति पारस को पारस गुट के नेता कहते हैं कि दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया।